सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब हमारे पास बहुत समय नहीं बचा हुआ है और इन समय के अंदर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज होगा। मतलब ये 100 वो क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और कई सारे सवाल होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। हम हर एक वीडियो के अंदर 20-20 क्वेश्चंस करेंगे। 5 वीडियो मिलेगा जिसके अंदर आपको क्या होंगे कि 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करे जाएंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर हम मतलब आपको इस तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चंस करवाएँगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर मिक्स टुगेदर, कहाँ पे पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल मिक्स होता है? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्बोरेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए और उसके बाद सारे आंसर जो है वो अटेम्प्ट करने के बाद नीचे आपको बताना है कमेंट करके कितने आपके सही हुए। हाइड्रोलिक ऑयल सील्स आर यूज टू, तो हाइड्रोलिक ऑयल सील क्यों इस्तेमाल कर जाती है? टू प्रिवेंट द लीकेज। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पार्क इज अ सॉरी वेयर इज द स्पार्क प्लग क्लियरेंस सेट, यानी कि स्पार्क प्लग क्लियरेंस जो है वो कहाँ पे सेट करी जाती है? तो याद रखना है, बिटवीन सेंटर रॉड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड, यानी कि सेंटर रॉड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड इज कनेक्टेड टू, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ना घूम फिर करके क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। कनेक्टिंग रॉड जो है वो छोटा वाला रॉड किसके साथ कनेक्ट होता है और बड़े वाला रॉड किसके साथ कनेक्ट होता है? तो ध्यान रखना है, छोटे वाला रॉड हम पिस्टन के साथ कनेक्ट करते हैं जबकि बड़े वाले रॉड को हम फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? किसके साथ करते हैं? फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Dial bore gauge graduations are marked in both clockwise and anti-clockwise direction to measure। तो यानी कि डायल बोर गॉज जो है वो क्यों इस्तेमाल करी जाती है, आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, हम डेविएशन के लिए इसको काउंट करते हैं, यानी कि डेविएशन, ठीक है ना, कितना ज़्यादा डेविएशन हुआ है, तो उसी डेविएशन का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकरमैन स्टीयरिंग लेआउट इज डिजाइन फॉर। तो अकरमैन स्टीयरिंग का जो लेआउट होता है, देखो स्टीयरिंग लेआउट अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें से एक है अकरमैन। तो अकरमैन स्टीयरिंग लेआउट जो है वो किसके लिए डिजाइन करी गई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग लोड ऑन किंग पिन्स एंड स्टब एक्सल। मतलब किंग पिन और स्टब एक्सल के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, इसके लिए हमने इस स्टीयरिंग को बनाया है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में एकरमैन जो स्टीयरिंग होता है ना, ये भी एक तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरी तरीके से रिवॉल्यूशन लेकर के आया। इसका भी ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेटेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रेडिएटर ट्यूब। तो रेडिएटर ट्यूब को बनाने के लिए हम आजकल कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कह सकते हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रास। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि जो ब्रास है ना वो किसका मिक्सचर है, मतलब ये जो अलॉय है ना वो किस किस से मिलके बनाई जाती है, नीचे कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाल्व एक्चुएशन मैकेनिज्म इन मॉडर्न कार इज। तो आजकल के जो मॉडर्न कार्स आ रहे हैं उसके अंदर किस तरीके की वाल्व एक्चुएशन इस्तेमाल करी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन हैवी व्हीकल द सस्पेंशन स्प्रिंग प्रोवाइडेड ऑन रियर व्हील आर। तो सस्पेंशन स्प्रिंग जो होता है वो बेसिकली शॉक एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो आप गाड़ी चलाते हो ना, तो अचानक से हो जाता है, कभी जंप कर गया गाड़ी या कहीं ऊंचा नीचा आ गया, ठीक है ना, तो उस केस में आपको जो है कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हम इस सस्पेंशन स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हैवी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें रियर व्हील्स में दी जाती है। ठीक है, किस तरीके का दी जाती है आपको बताना है। तो याद रखना है लिप स्प्रिंग होता है, इस तरीके से लिप स्प्रिंग बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे बनाई जाती है, ऐसे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह के बीच में, आपने देखा होगा इस तरीके से ये बनाई जाती है। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, आपने इस चीज़ को पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द अकरमैन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अकरमैन स्टीयरिंग गियर जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टर्निंग पेयर। तो इसके अंदर क्या लगे होते हैं, टर्निंग पेयर लगे होते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करके अकरमैन स्टीयरिंग गियर को एक बार ना आप देख लेना, डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है ये बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो एक बार इसका 3D एनिमेशन जरूर देख लेना यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आप कहोगे तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें पिन कर दूंगा किसी उसको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टर्म what is the term used for opening and closing of valve in relation to piston movement। तो पिस्टन को मूव करने के लिए हम कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो आपने एक ही मैकेनिज्म पढ़ा है, दैट इज वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। और वॉल्व टाइमिंग डायग्राम ही है जो ये बताता है कि फ्यूल का एंटरिंग और एग्जिट कैसे हो रहा है, मतलब इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जो है ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको जा करके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ पिस्टन इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्राउन हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्राउन। अगर आपका ये पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर जो ये लगा हुआ पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं उसको, क्राउन बोलते हैं। यहीं पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑयल रिंग आर यूज टू स्क्रैप एक्सेसिव ऑयल फ्रॉम द बोर, द ऑयल रिंग गैप इज इन द रेंज ऑफ। मतलब ऑयल रिंग का जो गैप होता है वो लगभग कितने से कितने के बीच में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 0.3 से लेकर के 0.9 के बीच में होता है, एंड दिस इज सो सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द एनर्जी स्टोर इन फ्लाईव्हील इज इन द फॉर्म ऑफ। तो फ्लाईव्हील के अंदर स्टोर जो होता है एनर्जी, वो किस फॉर्म में होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल, या फिर काइनेटिक, या फिर हीट के फॉर्म में होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि फ्लाईव्हील के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंस काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी कि सी, फ्लाईव्हील। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्लाईव्हील को। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज यूज टू लिफ्ट द व्हीकल व्हेन इट इज टेकन फॉर अ वाटर सर्विस। यानी कि जब वाटर सर्विस कराते हैं, यानी कि धुलवाते हैं, उस समय हम उसके नीचे उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। कौन सा सपोर्ट वो इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है हॉर्स शू सपोर्ट, है ना। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू स्ट्रोक इंजन हैज पोर्ट इन द, यानी कि टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं इनके जो पोर्ट्स होते हैं वो इनके सिलेंडर में ही करी जाती है ना, इनके सिलेंडर में ही। जबकि अगर आप देखोगे फोर स्ट्रोक में तो क्या होता है, ऊपर सिलेंडर हेड पे बनाई जाती है दो वाल्व्स, बट जबकि यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, और दोनों पोर्ट्स किस में होते हैं, सिलेंडर वॉल्व्स में ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंजन वाल्व आर क्लोज्ड बाय। तो इंजन के अंदर जो वाल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं किसके द्वारा। देखो, अगर पूछा जाए कि वाल्व जो है ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल कौन करता है, तो ध्यान रखना हम कहेंगे कैम शाफ्ट, लेकिन वो कंट्रोल करता है। इसको डायरेक्टली क्लोज कौन करता है, तो ध्यान रखना वाल्व स्प्रिंग बोलते हैं। वाल्व स्प्रिंग, देखो कैम शाफ्ट क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे होता है, यहाँ पे वाल्व है तो यहाँ पे कैम शाफ्ट ऐसे लगा होता है, इसमें ऐसी चीज़ें निकली होती है। ठीक है, और जब ये घूमता है तो इसको यहाँ पे क्लोज और ओपन करता है। क्लोज ओपन करने के लिए वहाँ पे वाल्व स्प्रिंग जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 18,
द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटर ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। ठीक है, यानी कि उसका कूलिंग करने का जो प्रिंसिपल है, रेडिएटर का काम क्या होता है, कूल करना इंजन को, वो कैसे कूल करता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द वाटर, यानी कि वाटर के लिए रिजर्वायर की तरह काम करता है, जिसके बाद उसमें ठंडक जो है महसूस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टेपर रोलर बेयरिंग इज यूज्ड फॉर। तो टेपर रोलिंग बेयरिंग, रोलर जो बेयरिंग होता है वो इस्तेमाल करा जाता है किसके लिए, रियल एक्सल के लिए। रियल एक्सल है ना, रियल एक्सल के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द बेस्ट वे टू क्लीन एन ऑयली फ्लोर। मतलब कहीं फ्लोर पे ऑयल गिर चुका है तो वहाँ पे ऑयल को रिमूव करने का, ऑयल को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। बाय पुटिंग द सॉ डस्ट। सॉ डस्ट को हम पुट कर सकते हैं, जहाँ से पूरी तरीके से वहाँ पे जो ऑयल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन रहे। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको इस तरीके से चीज़ें कैसे लग रही है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ अभी, बहुत सारे रीज़न्स है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दो फायदे होंगे, एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आप चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे करना है। इसके अलावा जिन बच्चों ने ई बुक को परचेज कर लिया है उनके लिए बेटर है वो बार बार उसको रिवाइज करें। जिन्होंने परचेज नहीं किया है तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस ई बुक को ज़रूर परचेज करें। ठीक है, हीट इंजन का ई बुक हमने प्रोवाइड कर रखा है, हीट इंजन ई बुक। और ये जो ई बुक है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बनाई गई है। 170 रुपीज़ पेमेंट करनी है। ठीक है, इसमें आपको 130 पेज के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, और पेमेंट करने का तरीका क्या होगा, 797393193109 इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट में आपका नाम और कौन सी ई बुक चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली हर एक टॉपिक का चाहते हैं तो उसके लिए आपको 49 रुपीज़ पेमेंट करने हैं, और पूरी चाहिए तो 170 रुपीज़ पेमेंट करने हैं। 7973931910 के इस नंबर पे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।